क्या है देवदत्त? उसी नरभक्षी का सर जिसने बालक पर आक्रमण किया। ये तुमने क्या किया जिष्ट? तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम इसकी हत्या नहीं करोगे। और काका? हमने प्रयत्न किया था सिद्धार्थ, परंतु वो भाग रहा था। ये तो देवदत्त की वीरता थी, नहीं तो वो हमारे हाथ से निकल जाता। तो क्या उसे जीवित नहीं पकड़ सकते थे? तो क्या होता उससे? हमसे कहीं दूर जंगल में छोड़ा थे ताकि वो नरभक्षी किसी और के प्राण ले सके। वो नरभक्षी नहीं होते, हम उन्हें बनाते। उसने मनुष्य के बच्चे के प्राण लिए हैं। नहीं, वो बच्चा सुरक्षित है। और यदि उसकी मृत्यु हो जाती तो? मात्र शंका और एक प्राणी के जीवन को समाप्त कर दिया आपने। आखिर कहते हैं सिद्धार्थ, यदि मुझे संभवता लगे कि कल राज्य पाने के लिए तुम मेरी हत्या कर दोगे तो क्या अनुचित करूंगा? यदि मैं आज ही तुम्हारा वध कर दूं तो ज्येष्ठ। अपने ज्येष्ठा से ऐसे बात नहीं करते। तलवार फेंक दो। देवदत्त सत्य कह रहा है युवराज सिद्धार्थ। यदि पशु एक बार भी मनुष्य रक्त चख ले तो पूरी बस्ती उजाड़ देता है। और युद्ध के नाम पर हम मनुष्य होकर भी बस्तियां नहीं उजाड़ते। केवल वीरता दिखाने के लिए हम उनका जीवन छीन लेते हैं। परीक्षा हमारी और प्राण गंवाए वो हमारे लिए आखेट का आनंद और उनके लिए जीवन का अंत। क्या यह अन्याय नहीं? नहीं, मेरे देवदत्त ने कोई अन्याय नहीं किया। कहीं ये ईर्ष्या तो नहीं कि जो कार्य तुम्हें एक युवराज को करना चाहिए वही कार्य मेरे पुत्र ने पूरा कर दिया। अरे तुम्हें तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, परंतु तुम इसी को दोषी ठहरा रहे हो। क्या ये अन्याय नहीं? तलवार फेंक दो यहाँ से, अभी क्या अभी चले जाओ। चले जाओ।
कौन हूं मैं और यहाँ क्यों हूं? आरती उतारो श्री राम रघुवर की, राम रघुवर की, श्री राम सियावर की, राम रघुवर की, श्री राम सियावर की। आरती उतारो श्री राम रघुवर की, राम रघुवर की, श्री राम सियावर की। बोलो सियावर रामचंद्र की। महादेवी, आज का श्रृंगार अद्भुत है। आज श्रृंगार यशोधरा ने किया है। यशो, आज कोई पर्व है जिसे हम भूल रहे हैं? मुझे स्मरण नहीं, तुम ही बताओ आज क्या है? आज मैं अपने घर देवदा लौट रही हूँ बुआ। तुम जा रही हो? अभी तो तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं, और तुम कुछ दिन और रुको हमारे पास। सुन लिया राम जी, बुआ कह रही है कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं। अब आप ही बताइए इन्हें कि वहाँ पिताजी को कौन समझाएगा। यहाँ मुझे देखकर इनका मन नहीं भर रहा, और वहाँ देवदाहा में मुझे ना देखकर पिताजी का मन क्रोध से भर गया होगा। हम सभी यहाँ हैं। सिद्धार्थ कहाँ है? महादेवी, मैं गई थी उन्हें बुलाने, परंतु वो अपने कक्ष में नहीं है। मैंने राजप्रसाद में भी सब जगह उन्हें देखा, परंतु राजप्रसाद में नहीं है। तो फिर कहाँ है? कल रात वो प्रणाम करने भी मेरे कक्ष में नहीं आए। अनुज, आप चिंता न करें महादेवी, मैं अभी युवराज को ढूंढ लाता हूँ। हाँ हाँ महादेवी, आप चिंता ना करें, युवराज मिल जाए। शयन कक्ष में ना हो तो आश्रम की कुटिया में हो, या फिर राज परिषद के छत पर हो सकते हैं, अथवा तालाब किनारे। नहीं नहीं नहीं, चन्ना के साथ अश्वशाला में बैठे, अथवा आचार्य कौंडिन्य के साथ ज्ञान गोष्ठी में बैठे हूँ। कल तो युवराज ने बड़ी ठिठोली की जब आचार्य अश्वपाल ने उनसे राजनीति सीखने की बात की, तो कहने लगे स्वार्थ के पाखंडी खेल का नाम राजनीति। लो महादेव, मैं भी ढूंढाती हूँ हमारे युवराज को। युवराज मिले? नहीं, सारा राजप्रसाद फिर से देख लिया। युवराज तो नहीं मिले, परंतु उनके कक्ष में। कक्ष में? कक्ष में क्या? आप स्वयं देख लें। तक उस जीव की पीड़ा को भूल नहीं पाए।